सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, चाहे हम गीतों द्वारा, चाहे हम प्यारी सात संगत जी विचारों द्वारा भी यही सुनते हैं कि सात संगत जी यही एक इशारा है कि हर एक यही बात आती है कि हमने सहजता को अपनाकर जीवन जीना है। जब प्यारी सात संगत जी हमारा मन परमात्मा की जानकारी करके इस प्रभु परमात्मा पर टिक जाता है तो यह पता चल जाता है कि हम इस परमात्मा की ही अंश हैं। जब हम प्यारी सात संगत जी अपना असली रूप पहचान लेते हैं तब ही जीवन में स्थिरता आती है। हम अगर यह सोचें कि हमारे आसपास का माहौल हमारे मुताबिक हो जाएगा तो हमारा मन खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें सात संगत जी मन को परमात्मा से जोड़कर ही एकाग्रचित करना है। जब हम अपने अंदर से स्थिर, पक्के और एकरस हो जाएंगे, हमारी सात संगत जी जड़ें मजबूत होंगी तो बाहर की कोई भी चीज, चाहे वह कितना भी डामाडोल करती हो, कोई भी बाधा हो, वह हमारे मन को डिगा नहीं सकती। सात संगत जी ऐसे ही एक शायर ने लिखा कि कह रहा है जोश ए दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसका जितना जफर है उतना हो खामोश। सात संगत जी, सुकूत खामोशी को कहते हैं और जर्फ का अर्थ गहराई। जिसमें जितनी गहराई है उतना ही खामोश है। सागर इतना सहनशील है कि वह अपने अंदर सब कुछ खामोशी को प्यारी सात संगत जी ले लेता है, क्योंकि वह गहरा है इसीलिए स्थिर है। सागर को देखें तो जो प्यारी सात संगत जी उसका सबसे ज्यादा गहरा हिस्सा होता है उसमें कोई हलचल महसूस नहीं होती। इतना गहरा, इतना विशाल होने के बावजूद भी उसमें अशांति नहीं होती। वहां पानी ज्यादा हिलता हुआ नहीं दिखता। वहीं जब किनारे की ओर पहुंचते हुए हम समुद्र के तट को देखते हैं, जहां समुद्र की गहराई कम होती है, तो वहां लहरें भी आती हैं, उछाल भी आता है, वहां शोर भी सुनाई देने लगता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सहनशील है, वह कितना कुछ अपने ऊपर सह रहा होता है, फिर भी उसकी स्थिरता कायम रहती है। जो इस प्रभु के साथ जुड़ा है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसके कार्यों से, उसके शारीरिक हाव भाव से ही पता लग जाता है कि वह अंदर से बहुत स्थिर है। जो इंसान स्थिर और सहनशील नहीं होता उसकी बातों से ही पता चल जाता है। उसके मिजाज में इतना उतार चढ़ाव, इतना उछाल होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी बातों को मन पर इस तरह से बिठा लेता है कि इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति के जीवन में कितनी स्थिरता है। सात संगत जी एक उदाहरण, कुछ लाल और कुछ काली चींटियों को एक व्यक्ति ने एक बर्तन में डाल दिया। उनका व्यवहार सामान्य ही था, सब इधर उधर कांच के बर्तन के अंदर आराम से मिलजुल कर चल रही थी। फिर उस व्यक्ति ने उस बर्तन को एक दो बार जोर के झटके दिए और देखने में आया कि अब चींटियों का मानसिकता अलग हो गई थी। अब दोनों की तरह की चींटियों ने सोचा कि हमें एक दूसरों से खतरा है। फिर लाल चींटियों का एक ग्रुप और काली चींटियों का एक ग्रुप की तरह बन गई। सात संगत जी, हम अपने जीवन में भी कई बार देखते हैं कि जो उपद्रव करने वाले होते हैं, जिनकी फितरत ही दूसरों को तंग करने की होती है, अगर किसी का घर परिवार, काम काज व जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है तो वे वहां अवश्य ही उपद्रव करना चाहते हैं, जिससे एक को लगे कि दूसरे की गलती है और दूसरे को लगे कि पहले की गलती है, जबकि यह सारी साजिश किसी तीसरे के द्वारा की गई होती है, जिसने दोनों को परेशान किया और खुद सामने नहीं आया। उस समय दिमाग में यह नहीं आता कि हो सकता है हम में से किसी की भी गलती ना हो, पर कोई तीसरा ही प्यारी सात संगत जी यहाँ पर हो जो हमें परेशान कर रहा हो। सात संगत जी, हम देखते हैं कि अगर हम अपने अंदर स्थिरता कायम रखेंगे तो हमारा विवेक, हमारा दिमाग भी उसी तरह संदेह का लाभ होगा। सात संगत जी, और समय हर सामान्य स्थिति की तरफ आ जाते हैं। स्थिरता मन को मजबूती प्रदान कर सकती है, जिससे जीवन सहज बन सकता है। जैसे एक किश्ती का काम पानी का तैरना है, उसे पानी में पर भी प्यारी सात संगत जी कहीं
पानी में कहीं पर भी रख देंगे तो उससे तैरते जाना है। साथ संगत जी, मान लीजिए उसमें चप्पू नहीं है और कोई इंसान भी नहीं बैठा है, फिर भी वह लकड़ी की नाव अगर पानी में छोड़ी जाए तो उसने चलते जाना है। जिस दिशा में हवा का रुख या लहरों का रुख होता जाएगा उसने वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। अगर उस किश्ती में साथ संगत जी लंगर डाल दिया जाए तो वह किश्ती को अपनी जगह पर रोक देता है। किश्ती एक जगह स्थिर हो जाती है, अब वह अपने स्थान पर ही रहेगी। साथ संगत जी, कारण सिर्फ यह है कि उसको अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए एक बाहरी चीज का सहारा लिया गया। ऐसे ही साथ संगत जी, परमात्मा का ज्ञान हमें स्थिरता प्रदान करता है, हमें सेवा सिमरन सत्संग हमें मजबूती प्रदान करता है। हमने अपने आप को स्थिर करना है, तभी मन और दिमाग में शीतलता, शांति, निश्चलता आती है। फिर मन में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं रहती। एक उदाहरण देखें कि अगर हमें किसी चीज का पानी में देखनी हो तो वह तब तक ही संभव है जब तक पानी बिल्कुल स्थिर है। जिस समय हम पानी में एक पत्थर फेंक देंगे या किसी कारण से वो पानी हिला तो उसमें लहरें बननी शुरू हो जाती हैं। फिर हमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिखती, फिर सिर्फ एक हलचल ही दिखती है। साथ संगत जी, ऐसे ही जब तक हम मन को एक ठहराव में रखते हैं तब तक हमें उस कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जब हमें प्यारी साथ संगत जी किस तरह आगे बढ़ना है, जैसे ही मन में विपरीत भावों के स्थान बना लिया और उथल पुथल हो गई तो फिर सब साथ संगत जी हम ठीक से सोच समझ नहीं पाते, किसी परिस्थिति को समझकर ठीक निर्णय नहीं कर पाते। हमारी एक अलग ही दृष्टि बन जाती है, लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। साथ संगत जी, यह निराशा की दृष्टि हो गई, एक भ्रम की दृष्टि हो गई। तो कैसे हमने अपने मन को स्थिर करना है, स्थिरता की ओर फिर इशारा, इस परमात्मा की ओर इशारा, स्थिर से एक होने का इशारा। साथ संगत जी, जब हम अपने जीवन में सत्संग सेवा सुमन को अपना आधार बना लेते हैं तो हमें इस निरंकार प्रभु को याद भी रखना है। अगर हम सेवा सिमरन सत्संग भी दिखावे के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि दासी सबसे पहले सत्संग में ना सिर्फ आ जाती है बल्कि अंत तक रहती है, या सत्संग सुनकर गुणों को अपनाने के भाव मन में नहीं बल्कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, मैं किसी की नज़र में अच्छी बन पाऊं, अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी साथ संगत जी वह सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला सकता। अगर साथ संगत जी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, शरीर के लिए, पैसों के लिए और किसी प्रोजेक्ट को पाने के लिए हम परमात्मा का सुमिरन कर रहे हैं तो भी साथ संगत जी हम स्थिर नहीं हो सकते। अगर प्रभु से जुड़कर शुक्राने वाले भाव नहीं है तो फिर वह सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है, इससे अपनी भूल बख्शवाना है। अगर वह भाव ही नहीं है, वह सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। साथ संगत जी, सेवा को अगर हम स्थिरता की ओर जाने का आधार मानते हैं, अगर किसी की सेवा लगी है कि आपने सत्संग में आना है और सबसे पहले पहुंचकर आपने ये चेक करना है कि दरियां ठीक से बिछी हैं, आपने सारी बत्तियों को जलाना है, माइक की जांच करनी है, सारे साथ संगत जी, तो ये सब ठीक है। इसके बाद जब सत्संग चल रहा हो तो अंदर आने के लिए बाहर सब जूते उतारेंगे तो उन्हें ठीक से रखकर उनको टोकन देना है। ऐसे ही उनकी ड्यूटी सालों से चल रही है और फिर एक दिन सेवा चेंज हो जाती है साथ संगत जी, और कह दिया जाता है कि अब आपने सुबह जल्दी आकर दरियों को चेक नहीं करना, माइक को चेक नहीं करना, आप जैसे जोड़ों की सेवा करते थे जोड़ों को ठीक से लगाकर आपको टोकन नहीं, सबको टोकन देना है। फिर उसके बाद आपकी ड्यूटी बाहर गेट पर आप प्रसाद देने की है। कई बार साथ संगत जी हम किसी गतिविधि से इतना जुड़ जाते हैं कि हम सेवा भाव ही भूल जाते हैं। वह सेवा हम अपनी सहूलियत के अनुसार एक दिनचर्या की तरह कर रहे होते हैं। फिर लगता है कि आज कैसे हमारी सेवा चेंज हो गई। उसमें भी देखा जाता है कि कहने वाले कहते हैं कि अगर आप हमें पहले वाली सेवा नहीं दे रहे, आपने हमारी पुरानी सेवा बदल दी
तो इससे अच्छा दोनों सेवाएं हटा दो, इन्हें कोई और ही कर लेगा। साथ संगत जी, हमें यह सेवा नहीं करनी। साथ संगत जी, सेवा का भाव उदारता और विनम्रता है। दूसरों के लिए अपने आप को अर्पण करने का भाव जब नहीं रहा तो फिर सेवा भी हमें स्थिरता की ओर नहीं ले जा सकती। साथ संगत जी, हम उस गतिविधि से जुड़ गए और मन में ऐसे भाव आने लगे कि यह काम हमसे अच्छा तो कोई और कर नहीं सकता। तो आज कैसे ड्यूटी बदल गई। साथ संगत जी, हम देखें कि अगर हमने मन को स्थिर हमने रखा है तो अस्थिर करने वाले भी प्यारे साथ संगत जी हम स्वयं ही होते हैं। साथ संगत जी, अगर हम अपने ध्यान को इस परमात्मा से जोड़कर हम खुद मन को स्थिर कर सकते हैं और मन को अस्थिर भी हम खुद करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ कुछ परेशान कर रही है तो उसकी उल्टी भाव लाकर साथ संगत जी उससे अपने आप को परेशान करें या फिर उससे ध्यान उसी समय हटाकर परमात्मा से जोड़ें। हम उन बाहरी चीज़ों को बदल नहीं सकते, पर अपने अंतर मन को, अपने ध्यान को परमात्मा से जोड़ना और उसमें कुछ सकारात्मक ढूंढना तो हमारे हाथ में ही है। साथ संगत जी, फिर हम यह देखेंगे कि अगर कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है और अस्थिर की ओर लेकर आ रही है, मन में नकारात्मक भाव आ रहा है, तो उससे प्यारे साथ संगत जी अपने आप को ना जोड़ते हुए उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढें। साथ संगत जी, मन में अगर नकारात्मक भाव आ रहा है तो हमें चयन करना है कि उस परिस्थिति की गहराई में इतने चले जाएं कि उसको अपने ऊपर हावी ही ना होने दे, स्वयं भी परेशान रहें और दूसरों को भी परेशान करें, या फिर यह मानते हुए भी साथ संगत जी कि इस स्थिति को मैं अगर नहीं बदल सकता तो इससे परेशान होने की बजाय एक अल्टरनेटिव प्यारी साथ संगत जी एक काल्पनिक तरीका ढूंढूं जो परिस्थिति मेरे मुताबिक नहीं है, उसमें कुछ और तो अच्छा होगा। यह हम पर निर्भर करता है कि कैसे उसकी अच्छाई को पकड़ा जाए, उसमें से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे देखा जाए, या फिर खुद को बार बार बोलकर तंग करते रहें कि देखो यह मेरे लिए तो सही नहीं है, या मेरे साथ ऐसा होता है, या मेरे साथ जीवन में क्यों ऐसा होता है। तो ऐसे सवालों वाला भाव मन में ना लाते हुए साथ संगत जी उस स्थिति में भी सकारात्मक भाव ही ढूंढना है। साथ संगत जी, हम अपने आप को खुश तभी कर सकते हैं जब प्यारी साथ संगत जी हम इन छोटी छोटी गलतियों को, अपनी गलतियों को प्यारी साथ संगत जी दूर करें, और साथ संगत जी हम इनसे दूर रहकर सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़कर जो सतगुरु माता जी वचन दे रही हैं, जो सतगुरु माता जी आदेश दे रही हैं, उन पर प्यारे साथ संगत जी हम हंसते हंसते चल पाएं। साथ संगत जी, दासी इन वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी, और साथ संगत जी दासी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में प्यारी साथ संगत जी धन निरंकार जरूर लिखें, ताकि साथ संगत जी दासी भी ये समझ पाए कि दासी की आवाज़ महापुरुषों तक पहुंच पा रही है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ